समझ लो ये शैतान भाग रहा है। जो अली के नारे को सुनकर खुश हो जाए समझ लो गुलाब का फूल है, और जो मुरझा जाए समझ लो ये गेंदे का फूल है। अली का नारा सुन के खिल जाए तो गुलाब का फूल, और मुरझा जावे तो गेंदे का फूल। अब पता चला सैयदा कायनात का सदका है। एक बात मैं अर्ज कर दूं मुफ्ती साहब, अगर इजाजत हो तो। लोग ये समझते कि मलंग उसे कहते जिसके हाथ में चिलम। अल्लाह के बंदो, मलंग के हाथ में चिलम नहीं होती है। मलंग के हाथ में चिलम नहीं, मलंग के हाथ में हजरत अब्बास का अलम होता है। उसे मदार का मलंग कहते हैं। और आज ये जश्न मौला कायनात मौला अलैहि सलाम है और अहले बैत का जिक्र है। जब अली का जिक्र होगा तो औलाद अली का भी जिक्र होगा। किताब का नाम है फज़ाइल अहले बैत अतहार फैजान कुतुबुल मदार, लिखने वाले सैयद मुख्तार अली सरकार। दूसरी किताब मदाजुन नबुवत में तकरीर वकील तो नहीं आती है, हमको तकरार आता है। अच्छा मुझे पसंद करते तो जरा हाथ उठा, कौन कौन सुनना चाहता है? जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया वो एक उठा, जिसको दो दिए बोलो या अली, या अली, या अली। अरे आवाज बंद हो तो आवाज खुल जाएगा, परेशानी भाग जाएगी। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ख्वाजा महाराजा का है, साबिर के मानने वालों का है, औलिया अल्लाह का है। जितने भी वली औलाद अली, अली से निस्बत है, बेड़ा तुम्हारा पार हो जाएगा। तो हम तो हमेशा हमारे अजदाद ने हमको सिखाया है, बेटा हक कहो, हक के लिए चाहे जान चली जावे, चाहे मोहल्ला चला जाए। हम तो कहते कि मलंग अपनी बस्ती मस्ती में, मलंग अपनी मस्ती में, कुतुबुल मदार आका की बस्ती में। ये पूरा हिंदुस्तान मदार का है, ख्वाजा का है, ना किसी मौलवी के ना मुल्ले का है। हिंदुस्तान ख्वाजा साहब का है, मदार पाक का है, ख्वाजा मदार का है, गौसो साबिर वालों का है। नगर नगर डगर डगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, कुतुबुल मदार ने आज से 1200 साल पहले आकर दीन का डंका बजाया। तुम आए तो खाया भी है, तुम आए हो तो खाया भी, पिया भी, पहना भी, लेकिन मेरा मदार नबी की अता बन के आए तो खाया तो नबी के हाथ से, कहो सुभान अल्लाह। खाए तो नबी के हाथ से, पिए तो नबी के हाथ से, पहना तो नबी के हाथ से। अरे खाना ना तो गुजरात वालों का है ना महाराष्ट्र वालों का है, अबे खाना है तो जन्नत का है, खाना है जन्नत का है, जन्नत की खीर है, जन्नत का पानी है, जन्नत का लिबास है। पिनाने वाले अहमद मुख्तार है, खाने वाले सैयद कुतुबुल मदार। मदार पाक ने ऐसा खाना खाया, 556 साल का रोजा रखा। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। हम क्यों नारा लगाते हैं, किस लिए नारा लगाते हैं? हम बड़े पहले लरसते थे, तड़पते थे, या अल्लाह हमारे घर में कोई ऐसा मुफ्ती पैदा हो, हमारे घर में कोई ऐसा आलिम पैदा हो, चाहे वो सज्जादा में हो, चाहे वो मौलाओं में हो, हमारे घर में खानकाओं में हमारे बच्चे सादात व खुलफा में उल्मा बन के मैदान में आए, ताकि आने वाले मौलवी हरामी को समझा दे, ऐ बात मत करना हमसे, हम औलाद अली है। अगर हम बरसते हैं तो रहमत बन के बरसते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को टालता नहीं। तो याद रखना हजरत गिरामी, तो किताब का नाम है फज़ाइल अहले बैत अतहार फैजान कुतुबुल मदार, लिखने वाले सैयद मुख्तार अली सरकार। दूसरी किताब है मदाजुन नबुवत, जिल्द 3, सफा 150 पे वाक़या नकल है। मैंने बाबा हुजूर को सुनाया, बाबा सरकार ने फरमाया बेटा हर जगह बयान करो। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
साहब अकराम हैं, सिद्दीक अकबर भी, उमर फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी है। सरकार कायनात में मशवरा किया, सिद्दीक और उस्मान मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी हैं। सबने अपना अपना मशवरा दिया, लेकिन सरकार ने तवक्कुफ फरमाया, ना हाँ कहा ना कहा। मशवरा इख्तिताम हुआ, जिब्राइल अमी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है कि परवरदिगार आलम ने 4000 मलाइका के बीच में सैयदा का निकाली के साथ में पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया के अंदर, ए मेरे हबीब, दुनिया के अंदर सैयदा का निकाली के साथ में पढ़ा दो। बस हम इस बात को लेके नसीब के सिकंदर हैं, फख्र करते हैं, लेकिन इतना भी हम ख्याल रखते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सैयदा कायनात का जब निकाह का वक्त करीब आया, तो इस्लाम में बुनियाद जो है निकाह है। निकाह से पहले महर है। अब महर नगद हो या उधार हो, महर है। जब सैयदा कायनात का निकाह वक्त करीब आया, तो सिदरा के मक्की जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, कहते हैं बेटी फातिमा, आपका महर क्या है? आपका महर क्या है? आपने पूछा कि चाचा जान आप पूछते हो? नहीं फातिमा, ये अल्लाह ने पूछा है कि नबी के लाडली से अपना महर पूछो। तो नबी की लाडली कहती है, अगर अल्लाह ने पूछा है चाचा, तो रब की बारगाह में सैयदा का मारूजा पेश कर दो, मेरा महर बाबा जान की उम्मत की बख्शिश। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। मेरा महर बाबा जान की उम्मत की बख्शिश। बे याद कर, सैयदा कायनात का कौल है, मेरा महर बाबा जान की बख्शिश। अब जिसने भी कलमा पढ़ा है या पढ़ चुके हैं, ये सब के सब सैयदा का महर है। और बख्शिश जब भी होगी तेरी बेटा के कदमे आले रसूल में आना होगा, गौसो ख्वाजा को मानना होगा, अली का नारा तो तुम्हारे बाप को भी लगाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार रफीक मलंग बाबा को सुनकर बहुत तसल्ली हो रही थी, और कुछ बात याद आ गई तो बताता चलूं कि एक बात आप सब लोग याद रखना कि ये जो शायर शेर लिखता है तो अपने दिल के अरमानों को कलम से पिरो देता है, और जब आरिफ शेर लिखता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस और कुरान की आयतों को पिरो लेता है। एक शेर मैं किसी आरिफ का सुनाना चाहूंगा। उससे पहले एक बात बता दूं, ये रफीक मलंग बाबा का ही करम है जो शेर मेरे दिमाग में आया है कि नसब से तीरगी हरगिज जुदा नहीं होती, नसब से तीरगी हरगिज जुदा नहीं होती, और बगैर जिक्र अली के शिफा नहीं होती, बगैर जिक्र अली के शिफा नहीं होती। और जन्म दे उसको जो बुग़्ज़े अली का मारा हो, जन्म दे उसको जो बुग़्ज़े अली का मारा हो, शरीफ माँ से तो ऐसी खता नहीं होती, शरीफ माँ से तो ऐसी खता नहीं होती। हजरत गिरामी, मैं एक शेर बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये बात अलल ऐलान कहता हूँ कि जितने शेर पढ़ूंगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिसको जानना हो वो मुझसे आके मिल सकता है। हैदर करार का एक अदना सा गुलाम एक बात बताता चलूं, क्या हुजूर पुरनूर पैगंबर उम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से इकरार हो चुका है, ऐलान हो चुका है, या अली ला युहब्बिका इल्ला मोमिनून, अली तुमसे मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अरे वो कोई भी सिलसिले का हो, कोई भी खानगाह का हो, सबका रिश्ता अली से मिलेगा।
सारे रिश्ते हैदर करार तक पहुंचेंगे और हैदर का नाम सुनकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, समझ लो मोमिन, समझ लो मोमिन है। अब जहां कहीं भी जाओ तो जरा ये थर्मोमीटर लेके जाना, हैदर करार का नाम लेकर चेक कर लेना। अगर उसका चेहरा सुअर की तरह मुरझा जाए तो वहां से उठ के वापस घर आ जाना। ये अली वाले नहीं हैं। मैं एक ऐसे हैदर करार के लाल को दावत देने जा रहा हूं कि फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, हम अली के लाल है डरते नहीं तादाद से। और वो जहन्नमियों की फेरिस्त में शामिल हो गया जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, और जिसको एक असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, जिसको एक असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, कैसे बेत मांगता वो सैयद सज्जाद से। हजरात गिरामी मैं दावत देना चाहूंगा सैयद फैजान वारसी साहब किबला जो आएंगे और अपने अंदाज में महफिल को जिक्र हैदर करार से मुनव्वर करेंगे। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर के साथ करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जरा हाथ उठा दो यार, सारे लोग मिलकर बोलो। मेरे नबी ने फरमाया मौला के हाथ को बुलंद करके, मन कुन तो मौला फहाजाली मौला, तो मौला के नाम पर हाथों को उठाना मेरे नबी की सुन्नत है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम। महफिल में मौजूद पीराने तरीक़त, उलमाए किराम और सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी पब्लिक होते हुए पीछे की आवाज मुझे सुनाई दी, अपने पीछे की बात कर रहा हूं, उधर की आई नहीं। क्या सलाम का जवाब नहीं दिया जा सकता? मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला कहते हैं कि भाई हम जिंदों के बीच तकरीर करते हैं, कब्रिस्तान में बोलना हमें आता नहीं। आज जिस पाक शख्सियत का जिक्र करने के लिए हम जमा हुए हैं, जिस अजीम हस्ती का जिक्र सुनने के लिए जमा हुए हैं, उसे तरीक़त की ज़बान में शहनशाह मार्फत कहा जाता है। इल्म की दुनिया में उनको सरताज उलमा भी कहा जाता है। और आप जिस शख्सियत का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, अपने आराम को, अपने नींद को, अपने चैन को तकलीफ देते हुए, जहमत को गवारा करते हुए यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो ऐसी मोतबर शख्सियत है कि जिसके बारे में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि तमाम मुफस्सिरों के सरताज हैं, तो अल्लामा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मौला अली की शान में 300 आयतें कुरान में नाजिल हुई। आप उसका जिक्र सुनने आए हैं जिसकी शान में कुरान में सबसे ज्यादा आयत नाजिल हुई। आप उसका जिक्र सुनने आए हैं जिसकी शान में सबसे ज्यादा सही हदीसें मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कहता, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व सलातो तस्लीम
एक ऐसी जात है जिसकी शान में सबसे ज्यादा सही अहादीसें मौजूद हैं। और वो ऐसी जात है कि जिसके बारे में नबी अफजल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस हजरत उमर फारूक से मरवी है। किससे मरवी है? उमर फारूक से मरवी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सब लोग अली की मोहब्बत को, अगर सब लोग अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, अगर सब लोग अली से मोहब्बत करते, अगर सब लोग अली को अपना दोस्त बनाते, तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला जहन्नम बनी है दुश्मने हैदर कर्रार के लिए। जहन्नम उनका ठिकाना है जो बुग़्ज़े मौला अली में चूर रहते हैं। और एक शेर मैं कह दूं कि बुग़्ज़े अली है। अभी अपने फरहान बापू ने इसी मज़मून का एक शेर कहा कि बुग़्ज़े अली ऐसी चीज है जो इंसान के नसब का पता दे देता है। तो बुग़्ज़े अली है खामिए खिलकत की अलामत, बुग़्ज़े अली है खामिए खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ जा माँ की खयानत का गिला कर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन सैयदुल वासिलीन असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आप तमामी हजरात ने मनक़बत के अशार समाअत फरमाए। ये खाकसार भी दिल में तमन्ना लेकर आया है, चंद अशार आपके गोशे गुजार करता हूँ। घर से अच्छा लगे तो दादू तहसीन से नवाजिएगा कि दर गुजर की खू तबीयत में करम जौहर में है, दर गुजर की खू तबीयत में करम जौहर में है, हू बहू सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अहमदाबाद और गुजरात वो सरजमीन है जिसके बारे में मैंने मुफ्ती साहब किबला और सैयद फराज वारसी साहब किबला से सुन रखा है कि यहाँ पे मौलाई बसते हैं, और जब उनके सामने कुछ भी पढ़ा जाए, किसी भी अंदाज में पढ़ा जाए, वो बड़ी जिंदा दिली से सुनते हैं। तो दर गुजर की खू तबीयत करम जौहर में है, दर गुजर की खू तबीयत में करम जौहर में है, हू बहू सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है। और मुर्तजा मौलूद काबा, मुर्तजा मौलूद काबा वालिदे सिब्तैन भी, मुर्तजा मौलूद काबा वालिदे सिब्तैन भी, इससे बढ़कर ये सआदत के ज़हरा घर में है। इससे भी बढ़कर ये सआदत के ज़हरा घर में है। दर गुजर की खू तबीयत करम जौहर में है, हू बहू सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है। और खान शाही के मताइम में नहीं वो इल्तिजाज, मुफ्ती साहब तवज्जो, खान शाही के मताइम में नहीं वो इल्तिजाज, जो मजा नाने जबी का हैदरी लंगर में है। जो मजा नाने जबी का हैदरी लंगर में है, जो मजा। अब ये शेर जो आने वाला है ना, ये ईमान वालों को, सभी ईमान वाले हैं, ये ईमान के दर्जात जो होते हैं ना कम और ज्यादा होते हैं, वो बता देगा कौन आला ईमान वाला है, कौन अदना ईमान वाला है। तो खान शाही के मताइम में नहीं वो इल्तिजाज, जो मजा नाने जवी का हैदरी लंगर में है। और दौलते दुनिया अमीर शाम रखता है तो क्या, क्या कहने, ऐसे नहीं।
दौलते दुनिया अमीर शाम रखता है तो क्या, इल्म और हिकमत का समुंदर कब्ज़े हैदर में है। चमन कली कली, चमन कली कली। ये तो मौला अली की बात है। ये मौला अली की औलादों की शान मैंने देखी है कि ठोकरों में खदाने ऐसे मार दिया करते हैं। ये अपनी ठोकरों में दुनिया के खजाने रखते हैं। दौलते दुनिया अमीर शाम रखता है तो क्या, इल्म और हिकमत का समुंदर कब्ज़े हैदर में है। इल्म और हिकमत का समुंदर कब्ज़े हैदर में है। दर गुजर की खूब तबीयत करम जौहर में है। और आने वाले शेर पे खास तवज्जो। अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं कसम खुदा की आज इस पे बोलूंगा जरूर, कसम खुदा की आज इस पे बोलूंगा जरूर। दौलते दुनिया अमीर शाम रखता है तो क्या, इल्म और हिकमत का समंदर कब्ज़े हैदर में है। अब दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की शब। मैं तमाम सैयदों की बारगाह में शेर नज़्र करता हूँ और सैयदों के सदक़े में शेर आप तक पहुँचाता हूँ। दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की शब, अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में देखे बिस्तर, देखे बिस्तर। आज आप देखें ना सिलसिला तरीका, जब कोई पीरी मुरीदी या खानका के मामलात होते हैं तो जब कोई अपना जानशी किसी को मुकर्रर करता है तो अपनी गद्दी अपनी मसनद पे बैठाता है। तो उसी ये अंदाज आया कहां से, ये रसूलुल्लाह के उस अमल से लिया गया है कि दे के बिस्तर कर दिया था फैसला हिजरत की शब, अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में है। अक्ल का अंधा अभी तरतीब के चक्कर में है। अब कज कुलाहों को भला खातिर में लाए क्यों नसीब। और कच कुलाहों को भला खातिर में लाए क्यों नसीर, बेनियाजी उनसे बढ़कर तेरे इस चाकर में है। बेनियाजी उनसे बढ़कर तेरे इस चाकर में है। मैं थोड़ा सा उब्दा खोल दूं, ये जिनका कलाम पढ़ा है ना, उनका शियत से राफजियत से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान के ये एक ऐसे आलिम, ऐसे सूफी का कलाम है कि जिसने अपना लोहा मनवा लिया और गुजरी सदी में जितना अहले बैत की शान में पाकिस्तान की सरजमीन में हजरत नसीर उद्दीन नसीर गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और कहा है, वो किसी ने नहीं किया। तो जो कलाम मैंने आपको पेश किया था, ये हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद नसीर उद्दीन नसीर जीलानी गोलरवी रहमतुल्लाह अलैह का है। जो ये कलाम उनका था जो कि औलादे गौसे आजम है। तो जिनका कलाम दारे मलंगा का इस्तकबाल। आए हुए मेहमान जनाब सैयद मासूम अली बाबा मलंग यानी हुजूर ताजदार मलंगा का फूलहार से सम्मान करने के लिए सारे मलंगान खुलफा खड़े हो जाएं। बाबा हुजूर का इस्तकबाल होगा सबसे अव्वल। आइए हुजूर ताजदार मलंगा का स्वागत हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार 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 दमदार। हुजूर ताजदार मलंगा का दामन, हुजूर ताजदार मलंगा का दामन
हुजूर ताजदार मलंगा का दामन दमदार, खानदान अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, खानदान अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे, खानदान अहले बैत का दामन। छोड़ेंगे। मैं भी अहमदाबाद में यहाँ से निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और हजरात एक ऐलान समात करें, इमसाल मकनपुर शरीफ में सदर चौक में जमा अल्लाह के रूबरू हुजूर ताजदार मलंगा ने हाजी अनवर हुसैन शेख साहब को सिलसिले आलिया मदारिया में तालीम और खिलाफत इजाजत से सरफराज फरमाया। दादा बुखारी का दामन दमदार, शाहे आलम बुखारी का दामन, कुतुबे आलम बुखारी का दामन दमदार दमदार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला इमामिल वासिलीन सय्यदुल कामिलीन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब व जमी अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर